अभिषेक जी कैसे हैं आप? हाउ इज़ यू सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं? गणेश भगवान जो है वो शहर में आए हुए हैं। गणेश भगवान की पूजा चल रही है पूरी मुंबई में। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको गणपति पूजा की, गणेश उत्सव की बधाइयाँ। थैंक यू। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। जी। अभिषेक जी, आप मिले शिवसेना के एक बड़े लीडर से, आपकी मुलाकात हुई रिसेंटली। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं आप? नहीं, पॉलिटिक्स लाइक एक सोशल एक्टिविटीज़ है। एज सोशल एक्टिविटीज़ अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे भी ना, तो एज सोशल एक्टिविटीज़ हम उसी को फॉलो करेंगे। और शिवसेना के काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल, सारे ओल्ड बहुत पुराना दोस्त है सर्कल। दोस्त यार में एक लीडर्स, देन आई थिंक अबाउट इट। आदित्य ठाकरे साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, क्या मोटिव था मुलाकात का? बातचीत काफ़ी सारा, दैट इज फॉर प्राइवेसी, कैन डिस्क्लोज। अच्छा, तो आपने कहा कि अगर बात होगी सोशल की, अगर बात होगी समाज सेवा से जुड़ी हुई, तो मैं उस हिसाब से करूँगा, उसके अनुसार मैं कर सकता हूँ। एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। नो 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 नो, जस्ट एज ए सोशल एक्टिविटीज सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। और पॉलिटिक्स के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें एनजीओ के थ्रू से भी हम कर सकते हैं। पॉलिटिक्स इज द बेस्ट वे, बेटर देन एनजीओ। अभी आपको अवार्ड भी मिला है, सोशल के लिए आपको सम्मानित किया गया है। देखिए, आईटी सर्विसेज, बेस्ट आईटी सर्विसेज अवार्ड है ह्यूमन राइट्स के थ्रू से। तो हम लास्ट 22 ईयर्स, अराउंड 2 डेकेड्स आईटी इंडस्ट्री में हैं। तो हम आई थिंक वी डिजर्व इट। आईटी इंडस्ट्री में हमें लॉन्ग, हम गूगल तक नहीं थे, याहू भी नहीं, और कुछ से हम आईटी में काम कर रहे। तो और इंडिया के हम आईटी डिजिटल इंडिया की नज़र से हम देखना चाहते हैं। जिस तरह से आईटी से आप जुड़े हुए हैं, क्या इस क्षेत्र में कोई म्यूज़िक कंपनी या डिजिटल कंपनी का भी कोई प्लान हो सकता है अभिषेक जी? अराउंड आईटी में सॉफ्टवेयर, अगर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें हम सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। मैं मूवी वाले सब्जेक्ट पे लौट रहा हूँ। रिसेंटली आपने मूवी अनाउंस की हमारे दोस्त खेसारी लाल यादव के साथ। अनटाइटल प्रोजेक्ट था वो, प्रोडक्शन नंबर 2 के नाम से। क्या उस फिल्म का जो नाम है वो फाइनलाइज हो पाया है? फाइनलाइज अभी तक हुआ नहीं, होमवर्क चालू है। काफ़ी सारे स्टोरी के प्रोग्राम काम चल रहा है, राइटर्स से डिस्कशन चल रहा है, तो विल फाइनलाइज इट सून। जी। क्या प्लान किया है आप लोगों ने, कब तक जा सकती है फिल्म फ्लोर पे? फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे अभिनेता से राजनेता जनरल नीरज जी के साथ। तो इन नेक्स्ट 2 weeks विल गेट सिलेक्टेड दैट लोकेशन। आफ्टर दैट विल टेक ए स्टार्ट अबाउट शूटिंग एज आजमगढ़ इन हिज होमलैंड। नीरज जी की जो होमलैंड है, होमलैंड में सारे ये उनकी बायोग्राफिकल मूवी है। उस फिल्म में फर्स्ट बायोग्राफिकल मूवी, तो उनकी सारे रियल कनेक्टेड इंसिडेंट्स ही मूवी में दिखा जाएंगे। तो सबसे पहले जो फिल्म होगी वो खेसारी लाल यादव की शुरू नहीं होगी, बल्कि निरहुआ की अभिनेता से राजनेता होगी। यस, दैट ऑलरेडी सिलेक्टेड लॉन्ग बिफोर। तो क्या आपने निरहुआ से बात की, वो अवेलेबल रहेंगे शूट के लिए? हाँ, शूटिंग ऑफ कोर्स। वहाँ पर भी 80-90% राइटिंग एंड स्टोरी राइट होते ही ब्रेक मिल जाएगा हमारे हाथ पर, उनके हाथ पर ही। बाकी जो एक्टर्स हैं उस फिल्म के, क्या वो फाइनलाइज हो गए हैं? बाकी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे जी, बेस्ट कपल, ये फाइनलाइज हो चुके हैं। शायद बाकी अगले जी भी रहेंगे, और नेक्स्ट अमित सिंह भी रह सकते हैं। डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी है, और बाकी कास्टिंग बाकी है। नीरज जी के साथ कास्टिंग ऑलरेडी 70-80% डन हो चुका है, और केशरी जी के साथ टोटली एम्प्टी है, ब्लैंक है। ओनली केशरी सिलेक्टेड हो चुका है। बाकी हम सोच रहे कि कौन सी कैरेक्टर में कौन सा मोस्ट फैमिलियर फेसेस क्या मैच हो सकता है। तो खेसारी भाई वाली जो फिल्म है उसके लिए एक्टर प्लस डायरेक्टर भी फाइनल है? ओनली एक्टर, यस सर, डायरेक्टर लाल बाबू पंडित जी, और केशरी जी के साथ में सबसे उनकी जो को डायरेक्टर सब काम करने की ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जैसा नीरज जी के साथ संतोष मिश्रा जी के सबसे को वर्कर, दोनों साथ में काम करने के एक्सपीरियंस, हम जिनके साथ जो कंफर्टेबल फील करते हो उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट
बनाने की कोशिश करता हूँ। अभिषेक जी, मुझे याद है पहली बार जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था अशोक जी, एट दैट टाइम आपने कहा था कि हम निरहुआ के बारे में मिले थे, मूवी अभिनेता से राजनेता। आपने कहा था कि बहुत जल्द हम खेसारी लाल यादव के साथ भी काम करेंगे और भी एक्टर्स के साथ काम करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत कम समय में आपने खेसारी लाल यादव को ना सिर्फ साइन किया बल्कि एक ग्रैंड इवेंट भी किया। क्या और भी एक्टर्स हैं इस तरह से जिनके साथ आप आगे साइन करने वाले हैं, जिनको, और या फिर जिनके साथ आप फिल्म करने वाले हैं? ये भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग शॉकिंग न्यूज़ आते रहेंगे। हम कहते 6 महीना, लेकिन 2 महीना भी नहीं लगेगा। न्यू प्रोजेक्ट हम समझना ना चाहिए, विल टेक ए स्टार्ट अबाउट न्यू प्रोजेक्ट। तो कौन वो एक्टर होगा जिसके साथ अब आप अगली फिल्म करने वाले हैं? We'll finalize it, we'll think and we'll meet lot of people every day, meeting lot of people and we are selecting someone. Parallelly we'll think about it. अच्छा, तो अभी तक फिलहाल जो है वो पहले फोकस जो है वो निरहुआ वाली फिल्म के लिए है। Yes, yes, yes. The first project was Niraji, अभिनेता से बहुत कम समय में अशोक जी आप बेसिकली भोजपुरी सिनेमा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। आपके इंटरव्यूज़, वीडियोस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है वो भोजपुरी सिनेमा की भी ऑडियंस देख रही है। भोजपुरी हमारी ये फर्स्ट स्टार्टिंग प्रोजेक्ट भोजपुरी। हम नेक्स्ट हमारा मराठी के लिए भी हम सोच रहे हम हर रीजनल लैंग्वेज में काम करेंगे। बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, हर रीजनल लैंग्वेज में वर्क करेंगे। अच्छा, तो क्या म्यूजिक कंपनी भी शुरू की जा सकती है? हाँ, म्यूजिक ऑलरेडी एक सॉन्ग्स हमने ले चुके हैं और 100 सॉन्ग्स के बारे में सोच रहे खरीदने के लिए। विल सिलेक्ट इट सून एंड विल पब्लिश इट ऑन आवर चैनल। बड़ा कंपटीशन है ऑलरेडी, जो म्यूजिक कंपनियां हैं बहुत बड़ी बड़ी प्लेयर्स हैं जो कि एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। बड़े बड़े कंपनी से हमारी कोई कंपटीशन नहीं है। जितनी भी बड़े बड़े कंपनी है वो भी हमारी तरह स्टार्टिंग हमारी तरह ही ऐसा स्टार्ट किए थे, तो हम कभी कंपेयर नहीं करेंगे उन लोगों से। अगर हमारी शोज एम क्लियर रहे तो वी थिंक विल रीच अप सून। जी, कब तक शूटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं? जैसे कि दिनेश जी की जो फिल्म है, क्या प्लानिंग की आपने? कब तक आप शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? लोकेशन सिलेक्ट हो चुका है, अभी नेक्स्ट 2 वीक्स शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। जी, खेसारी जी के साथ क्या कोई एक्ट्रेस आपने सोच के रखी है कि कौन सी एक्ट्रेस उनके अपोजिट आप फाइनलाइज करेंगे? खेसारी जी के साथ में एक्ट्रेस अभी तक सोचे नहीं है सिलेक्टिंग। someone was saying about Akshara Singh or something like that. What he was thinking he was selecting, अभी तक कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है। जी, बॉलीवुड को लेकर भी कोई प्रोजेक्ट्स है क्या अशोक जी? हाँ, बॉलीवुड लास्ट आफ्टर रीजनल वर्क्स, रीजनल वर्क्स के बाद ही हम बॉलीवुड काम करेंगे। आई थिंक बॉलीवुड में एक बहुत एक अच्छा चांसेस है, क्योंकि बॉलीवुड में अभी कोई कंटेंट ही नहीं है और इस पूरा फील्ड खाली है। अगर अच्छा कंटेंट, अच्छा एक्टिंग, अगर अच्छा डायरेक्शन अगर बॉलीवुड में मुझे लगता है अगर हम प्रोवाइड कर पाए तो एक हमारे लिए बहुत ही माइलस्टोन रहेगा। बट बॉलीवुड का तो बायकॉट बॉलीवुड का मुद्दा चल रहा है सर। बायकॉट बॉलीवुड कंटेंट नहीं है, एक्टिंग नहीं है, डायरेक्टिंग नहीं है, दैट्स व्हाई बायकॉट बॉलीवुड चल रहा है। इट्स आप अभी साउथ को देखिए, सेम एज इट इज, अगर उससे भी बेटर हम बॉलीवुड में कर सकते हैं। अच्छा एक्टिंग, अच्छा डायरेक्टिंग, अच्छा कंटेंट अगर लेके आ सके, ऑफ कोर्स विल गेट आवर रियलिटी सून। आई थिंक ये मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या आप भी किसी फिल्म में नजर आएंगे अशोक जी? मुझे तो एक्टिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं है। एज प्रोड्यूसर ही मैं ठीक हूँ। ठीक है, आई थिंक आई एम डन। अशोक जी, खेसारी जी की फिल्म आज रिलीज हुई है, डोली सजा के रखना, क्या आप देखने जाएंगे? आपने सुना? हाँ, हम देखने जाएंगे और हर भोजपुरी ऑडियंस को हम रिक्वेस्ट करते हैं उनकी सारे मेहनत उनको देखिए, वर्क उनसे कुछ सीखने की कोशिश करे। सिर्फ मूवी जाके ना देखे, एंटरटेन की और कुछ लेसन लेने की कोशिश करें हर मूवी से। अशोक जी, आपने भोजपुरी समझ में आती है आपको? भोजपुरी समझ में नहीं आता। हम सोचते लैंग्वेज एक जस्ट एक ट्रांजेक्शनल वाइब्स, इमोशनल। अगर इमोशन इशारा ठीक रहे, मुझे नहीं लगता लैंग्वेज कोई बॉर्डर है, लगता नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं होगी? नो, नथिंग। ओके, डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू।